अगर ये HP और VP है तो मैंने पेंटागन को ऐसा पैरेलल टू HP रखा हुआ है। अब जब आप इसको फ्रंट व्यू देख रहे हो तो देखो यहाँ पर एक लाइन दिखेगा, ये लाइन कुछ डिस्टेंस ऊपर है, कुछ इस तरीके से। टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्लेन ऐसा नीचे आएगा, और जब ये रोटेट होगा तो कुछ इस पोजीशन में आपको पेंटागन दिखेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम ऑब्लिक प्लेन यानी कि प्लेन जो HP और VP दोनों से इंक्लाइंड है, इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जब हम करते हैं तो बेसिकली डबल इंक्लाइन के केस में 3 साइड बनते हैं। वहां हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको अब और अलग तरीके से नए क्वेश्चन के थ्रू हम आज समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ बोला गया है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन 40 mm साइड। अब जो हमारे पास प्लेन है वो एक पेंटागन है, तो मैं कैसे लिखूंगा, हर क्वेश्चन की तरफ फिर से गिवन लिखेंगे, जिसमें प्लेन जो है वो एक पेंटागन है जिसका साइड बोला हुआ है 40 mm। अब आगे क्या बोल रहा है, हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। तो इसका जो सरफेस है वो HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हम कैसे लिखेंगे, सरफेस इक्वल टू 30 डिग्री टू द HP। ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड अ साइड पैरेलल टू द HP एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द VP। तो एक साइड की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, एंड अ साइड। तो यहाँ पर एक साइड, अगर पेंटागन की बात करें तो बेसिकली 5 साइड होते हैं, जिनमें से एक साइड जो है वो पैरेलल टू HP है, पैरेलल टू द HP, और साथ ही यही साइड 60 डिग्री टू द VP है, तो मैं इसी में 60 डिग्री टू द VP लिखने वाला हूं। मतलब ये जो साइड हम लिखे जो पैरेलल टू HP है, वही साइड VP से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में गिवन लिख लिया है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि फ्रंट व्यू में सेक्शन दिखेगा या टॉप व्यू में सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अब कुछ ऐसा सेंटेंस बोला गया होगा जिससे हमको पता चलेगा। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, वहां पर उस क्वेश्चन में कॉर्नर इन द HP बोला हुआ था, तो हमने क्या किया था, पूरे के पूरे प्लेन को HP पर रख दिया। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, अगर किसी भी पार्ट को इन द HP बोला है तो आप शुरुआत में इमेजिन करिए कि आप पूरे के पूरे प्लेन को HP पर रख दें। जैसे ये पेंटागन है, अगर इसको बोल देता कि एक साइड इन द HP है, तो शुरुआत तो मुझे ये चेक करना है कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बना हुआ या टॉप व्यू में। तो इन द HP बोला किसी भी पार्ट को, तो आप पूरे पेंटागन को ऐसा HP पर रख दिए। तो अब आप इसको इमेजिन करो कि फ्रंट व्यू से क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, टॉप व्यू से क्या दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है। तो आप ये ऐसा रखने के बाद इमेजिन करके आप पता कर लीजिए कि टॉप व्यू से हमको पेंटागन बनाना है। अब आगे का जो प्रोसेस होता है किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉ करने का, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार वो क्वेश्चन जरूर देखिए। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई पार्ट इन द HP है। ऐसे केस में कैसे पता चलेगा, तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये एक बोला हुआ है साइड जो है पैरेलल टू द HP है, एक साइड पैरेलल टू HP है। तो हम लॉजिक वही लगाने वाले हैं, किसी भी पार्ट को इन द HP बोला था तो मैं पूरा प्लेन HP पर रखा। अब यहाँ किसी भी पार्ट को पैरेलल टू HP बोला है तो मैं पूरे प्लेन को पैरेलल रखूंगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस पेंटागन को पैरेलल टू HP रखा हूं, तो दोनों में फर्क क्या होगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो फ्रंट व्यू एक लाइन दिख रहा है वो HP से थोड़ा ऊपर है। आप इमेजिन करिए ये HP है तो HP से थोड़ा ऊपर है, तो पैरेलल के केस में ये फ्रंट व्यू ही लाइन दिख रहा है, टॉप व्यू सेक्शन दिख रहा है। लेकिन जो लाइन अभी फ्रंट व्यू का बन रहा है वो XY से थोड़ा ऊपर रहेगा। वहीं इन द HP के केस में क्या था, हम पूरा HP पर रखे, तो फ्रंट व्यू बिल्कुल XY लाइन पर बन रहा है, रेफरेंस लाइन पर। ये बस फर्क होता है, बाकी पूरा चीज सेम होने वाला है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल के थ्रू एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन इस तरीके से बनाता हूं और इस पर एरो हेड मेंशन कर लेता हूं।
ये एक्स और वाई, ये बन गया। अब जैसे मैंने यहां पर बताया, किसी भी पार्ट को अगर पैरेलल टू एचपी बोला है तो आप प्लेन इमेजिन करें कि पूरा का पूरा पैरेलल टू एचपी रखा हुआ है। तो आप जब ऐसा रखें तो फ्रंट व्यू देखें, एक लाइन दिख रहा है, थोड़ा ऊपर दिखेगा और टॉप से ये पेंटागन दिखेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां समझ गया कि टॉप व्यू मुझे पेंटागन बनाना है। अब बात ये आती है कि पेंटागन मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं या इस तरीके से बनाऊं। तो अब आप देखो किस पार्ट को पैरेलल बोला है, साइड पैरेलल टू एचपी। तो जिस पार्ट को पैरेलल बोला है वो सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। तो ये देखो, ये साइड सबसे लेफ्ट में है, ऐसा मतलब ये वाला जो पोजीशन है वो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट बैठता है। जिनको भी अभी इस पार्ट में थोड़ा भी डाउट है वो पहले पिछला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ आए तो ये ज्यादा इजीली आपको समझ आने वाला है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि टॉप व्यू में पेंटागन दिखेगा और कुछ इस पोजीशन का दिखने वाला है। अब पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में फर्क क्या आने वाला है, जो हम फ्रंट व्यू पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल एक्स वाई पर बनाए थे, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर बनेगा एक्स वाई से। कितने ऊपर बनेगा ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है, तो आप ये कितने भी ऊपर ले सकते हैं। बस आपको ये पहला सेट करेक्ट करना है, उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करता हूं, इसको करेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेकर बनाता हूं और दिखाता हूं कैसा बनने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं पेंटागन टॉप व्यू में बना लिया हूं। साइड की बात किया है पैरेलल टू एचपी, इसलिए मैंने सबसे लेफ्ट में एक वर्टिकल लाइन बनाया जो प्रोजेक्टर लाइन हो सकता है। अब इसी लाइन पर मैंने कहीं से भी एक साइड को प्रोजेक्ट किया जो 40 mm का होगा। अब इस साइड को मैं नेमिंग किया सपोज ए बी, तो ये कंटिन्यू होते हुए ए बी सी डी ई जो है पेंटागन को मैंने नेमिंग कर लिया। तो हमें पता चल गया टॉप व्यू पेंटागन कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, लाइन बनेगा। अब मैंने क्या रखा है, स्टार्टिंग में पैरेलल रखा हुआ है, एचपी से प्लेन को पैरेलल रखा है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू का जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। तो इसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक समझो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि शुरुआत ये समझने के लिए आप इमेजिन करेंगे, देन जब ये क्लियर हो जाए उसके बाद अब यहाँ शॉर्टकट पे आइए। तो अभी प्लेन बेसिकली क्या है, एचपी से पैरेलल है। एचपी से पैरेलल होने की वजह से इसका फ्रंट व्यू भी पैरेलल बनेगा। अब कैसे पैरेलल बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल लेता हूँ और ये सारे प्रोजेक्टर लाइंस को कितने भी डिस्टेंस ऊपर ले लेता हूँ। तो ये अभी कितने ऊपर बनाना है मेरे को नहीं पता, तो मैं रैंडम किसी भी डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया हूं। अब जितने भी पॉइंट्स को मैं प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर की तरफ, उसको इसी रेफरेंस लाइन पर लेकर आऊंगा। तो अगर आप पेंटागन बिल्कुल सही बनाए होंगे, तो जैसे ए और बी पॉइंट एक साथ आ रहा है, वैसा ही ये सी और ई पॉइंट भी एक साथ आपको ऐसा प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा और लास्ट में ये पॉइंट आ जाएगा फिर डी, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे जो पॉइंट्स प्रोजेक्ट होकर मिले हैं, इसी को जब हम मिलाएंगे तो ये इस पेंटागन का हो जाएगा क्या, फ्रंट व्यू, कुछ इस तरीके से। अब नेमिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट व्यू का नेमिंग चेक कर रहे हैं, तो आप इसको नीचे से देख रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। तो बी और ए एक साथ दिख रहा है, तो बी दिख रहा है, ए डैश नहीं दिख रहा है, पीछे छुप गया है। सी और ई एक साथ आने वाला है, तो सी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से लास्ट पॉइंट जो है वो डी डैश। ये हमने क्या किया है, अगर ये एचपी और वीपी है तो मैंने पेंटागन को ऐसा पैरेलल टू एचपी रखा हुआ है। अब जब आप इसको फ्रंट व्यू देख रहे हो तो देखो यहाँ पर एक लाइन दिखेगा, ये लाइन कुछ डिस्टेंस ऊपर है, कुछ इस तरीके से। टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्लेन ऐसा नीचे आएगा, और जब ये रोटेट होगा तो कुछ इस पोजीशन में आपको पेंटागन दिखेगा। ये हमने बना लिया है। अब ये ट्रू शेप बन गया। अब हमारे पास दो एंगल है। अब इन दो एंगल्स में हम स्टार्ट कौन सा एंगल से करेंगे, मतलब एचपी से ये 30 डिग्री बोला है, वीपी से ये 60 डिग्री बोला है, दोनों में से कौन सा एंगल पहले लेंगे। तो जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने क्या बताया था, अभी कौन से व्यू पे लाइन बन रहा है ये देखो। तो टॉप व्यू यहाँ पर पेंटागन बन रहा है और फ्रंट व्यू लाइन बन रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जिस व्यू में लाइन बन रहा है उस व्यू से रिलेटेड जो भी प्लेन होगा
वही एंगल हम पहले यूज करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि फ्रंट व्यू लाइन बन रहा है, आप फ्रंट व्यू से कौन से प्लेन को रिलेट करते हो, एचपी को रिलेट करते हो, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो एचपी से जो भी एंगल दिया है वही हम पहले बनाएंगे। ये जो है सिंपल सा ट्रिक है, और मेरे क्वेश्चंस जितने भी आप देखेंगे आगे भी ऐसे ही मैं ट्रिक्स बताते जाऊंगा। यही सेम ट्रिक हम हर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये एचपी से जो 30 डिग्री वो यूज होगा। एचपी से बोला है मतलब जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू पे बनेगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, तो ये जो आपने पैरेलल लाइन बनाया है आप इसी को आगे बढ़ा लें थोड़ा सा भी। ये कुछ इस तरीके से मैंने आगे बढ़ा लिया। अब यहां पर मैं शुरुआत के लिए, स्टार्टिंग के लिए कहीं पर एक शुरुआत पॉइंट में मार्क कर लेता हूं। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर को सेंटर पे रखते हुए जो हमको एचपी से एंगल बोला है उतने एंगल पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो एचपी से बोला हुआ है 30 डिग्री, तो मैं यहां पर 30 डिग्री का एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं। अब इस पॉइंट से होता हुआ मैं क्या करने वाला हूं, स्केल सेट करूंगा और एक फ्रंट व्यू का लाइन ड्रॉ करूंगा। अब जैसा कि हमें पता है ये लाइन का लेंथ कितना होगा, तो फ्रंट व्यू यहां अभी ये मैंने 30 डिग्री पे एक लाइन बनाया। अब ये फ्रंट व्यू यहां पर मैं मार्क करने वाला हूं। तो शुरुआत कौन सा पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आप स्टार्टिंग बनाया ये पहला पॉइंट होगा जो बी ए है, मतलब B1 डैश और A1 डैश। अब जो बाकी के जो पॉइंट्स मिलेंगे CE और D, ये आपको सेम यहां वाले डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा, जितने डिस्टेंस पर ये B से D है वो मेजर कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने B से D का डिस्टेंस लिया और यहां B पॉइंट जो शुरुआत हमने मार्क किया है वहां से सेम डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट मार्क कर लेता हूं। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या, D1 डैश। अब जैसे मैंने B से D मेजर करके बनाया वैसे ही C पॉइंट और E पॉइंट को भी मार्क करना है। तो अब क्या करो, B से C डिस्टेंस ले लो, तो फिर से आप राउंडर लोगे। राउंडर लेने के बाद मैं अब B से C का डिस्टेंस कुछ ऐसा मेजर किया और B पॉइंट को सेंटर रखते हुए यहां पर C एंड E पॉइंट जो है वो मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को यहां पर फाइनल शो करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये नेमिंग कर लेते हैं C1 डैश, ब्रैकेट के अंदर था E1 डैश। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस जो बने हुए मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये ड्राइंग को क्लियर नहीं शो करता। अब ये बन गया क्या, हमारे पास एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइन एक पेंटागन का फ्रंट व्यू। इसको अगर टॉप से देखें, मतलब कैसा बोल रहा हूं, आपने शुरुआत में ऐसा रखा हुआ है, पहला जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना हुआ है ऐसा रखा हुआ है। अब इस प्लेन को मैं एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइन कर देता हूं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देखो फ्रंट से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से लाइन दिख रहा है। तो अभी जो लाइन दिख रहा है पैरेलल रखने पे, जो फ्रंट व्यू से जो लाइन दिख रहा है ये जितने लेंथ का है वही सेम लेंथ हमको इंक्लाइन दिख रहा है, वही मैंने मार्क करके बना लिया सेम लेंथ का। अब इसको टॉप से देखेंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे, ये मैंने एरो बनाया हुआ है, इसको आप ऊपर से देखोगे तो ये ट्रू शेप नहीं दिखेगा। तो वही शेप अब हम बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, हर एक पॉइंट से आप प्रोजेक्टर लाइन जो है बिल्कुल वर्टिकली नीचे लेकर आएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइंस ऐसा नीचे लेकर आता हूं। ये मैंने ए बी पॉइंट से ले आया, अब नेक्स्ट सी और ई पॉइंट से नीचे ले आया, एंड लास्ट से ऐसा ही डी पॉइंट से नीचे ले आया। ये कुछ इस तरीके से आया प्रोजेक्टर लाइन। और अब इस पेंटागन से हम हर एक पॉइंट को राइट साइड प्रोजेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये ई पॉइंट आ गया, ए पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट एंड लास्ट सी पॉइंट ऐसा आ गया। अब इन्हीं प्रोजेक्टर लाइंस को यूज करते हुए हम फाइनल इसका टॉप व्यू बनाएंगे इंक्लाइन होने के बाद कैसा दिख रहा है।
तो कैसे बनेगा, देखो पहले वाले इस वर्टिकल लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, बी और ए। तो देखो यहां से ए वाला पॉइंट यहां आकर मिला, इसको हम नेमिंग किए A1। इसी लाइन पर बी बनना है तो ये बी वाला पॉइंट आकर मिला B1। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पर सी और ई बनना है तो देखो ये ई वाला यहां आकर मिला E1 और सी वाला नीचे आकर मिलेगा C1। लास्ट वाली लाइन पर कौन सा पॉइंट बन रहा है, डी, तो ये डी वाला यहां आकर मिला D1। कुछ इस तरीके से हमने पांचों पॉइंट्स को बना लिया। अब हर पॉइंट को आप मिलाते हुए टॉप व्यू को प्रोजेक्ट कर लें, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा हम टॉप व्यू बना लिए। तो देखो ये ट्रू शेप था, इंक्लाइन करने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक होकर दिख रहा है हमको टॉप व्यू। तो हमने अभी क्या किया है, बेसिकली एचपी से जो 30 डिग्री बोला था वो अब कंसीडर करके हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लिया। अब हमको पता है कि ये फाइनल तो है नहीं, फाइनल कौन सा होगा। अब यहाँ पर जो दूसरा एंगल बोला है 60 डिग्री टू द वीपी, इस एंगल को मैं कंसीडर करूंगा, तब हम फाइनल फ्रंट व्यू जो बनाएंगे और टॉप व्यू बनाएंगे वो डार्क में होगा। तो अब कैसे बनेगा, तो देखो वीपी से 60 डिग्री, वीपी से 60 डिग्री मतलब कौन से व्यू पे ये यूज होगा, टॉप व्यू पे यूज होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक शुरुआत पॉइंट ऐसा कहीं पर भी मार्क करता हूं और यहां से 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये जो हो गया वीपी से 60 डिग्री। अब आपको ये समझना है कि इस 60 डिग्री पे कौन सा पार्ट बनेगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया, सेम ये जैसा ड्राइंग दिख रहा है सेकेंड वाला जो टॉप व्यू, सेम ऐसा ही शेप होगा, बस यहां पर ये रोटेट होकर बनेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस लाइन पर इस पेंटागन का कौन सा पार्ट बनेगा, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में किस पार्ट को बोला है, 60 डिग्री इंक्लाइन साइड को, और हमने कौन से वाले साइड को कंसीडर किया है, लेफ्ट वाले, यानी ये A1 B1 जो दिख रहा है। तो जब मैं अब फाइनल ड्राइंग स्टार्ट करूंगा जो डार्क में बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, कहीं पर भी एक शुरुआत में पॉइंट कंसीडर करता हूं जिसको मैं नेमिंग कर लेता हूं A2। अब A से B जितना डिस्टेंस है, जो ऑब्वियसली यहां पर जितना क्वेश्चन में बोला है 40 mm, उतना ही होगा। 40 mm का एक यहां पर ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, AB लाइन को। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। इस AB को या तो आप राउंडर से ले लो इतना डिस्टेंस और मार्क कर लो, या सीधे स्केल से बना लो। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, जिस साइड को 60 डिग्री बोला है उसी साइड को मैंने 60 डिग्री इंक्लाइन वाली लाइन पर बनाया है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कि कौन से पार्ट को आप इंक्लाइन लाइन पर बनाओगे। अब बाकी के पॉइंट्स बनाने सी डी ई, तो देखो जब ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइन होगा तो ये ए बी तो यहां बन गया, सी डी और ई कहां आएगा, ऊपर बनेगा। तो मुझे जो पर्सनली जो सबसे इजीएस्ट वे और सबसे क्लीनेस्ट वे जो लगता है, मैं वो आपको फिर से बताने वाला हूं। तो अब पॉइंट्स बनाने के लिए क्या करने वाला हूं, देखो मैं फिर से आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट मैं बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए ए बी वाली लाइन को आपने बना लिया, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन ऐसा दिख रहा है, इस लाइन को आपने 60 डिग्री इंक्लाइन बना लिया है। अब मैं क्या बोलता हूं, सी डी और ई बनाना है मुझे। तो मैं देखता हूं कि एक ये लाइन है जहां पर ई बन रहा है, एक ये लाइन है जहां पर डी बन रहा है, एक ये लाइन है जहां पर सी पॉइंट मिल रहा है। तो ये जो ब्लू कलर से जो 3 लाइन है, ये आप देखोगे इस वर्टिकल लाइन का बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इन 3 पॉइंट्स को मैं मार्क करने वाला हूं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये बीच में जो पॉइंट मिल रहा है। इन 3 पॉइंट्स को मैं यहां पर मार्क करता हूं। तो कैसे मार्क करोगे, आप यहां से डिस्टेंस ले लो, ये ए से कितने ऊपर है। अगर आपने करेक्ट बनाया होगा ये ड्राइंग, तो ए से ये पॉइंट जितने ऊपर है वैसा ही ये बी से उतने ही डिस्टेंस पे नीचे आएगा ये, और ये जो पॉइंट मिल रहा है वो इस ए बी लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। अगर आप करेक्ट बनाए हैं तो आप ये इस तरीके से चेक कर सकते हैं आपने ड्राइंग सही बनाया है या नहीं। तो मैं ये सेम डिस्टेंस कंसीडर करके यहाँ पर 3 पॉइंट्स मार्क करता हूँ बिल्कुल लाइट में। तो मैं कैसे करूंगा, या तो राउंडर का यूज करूंगा या स्केल का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऊपर ए से
एक बी से नीचे और एक बिल्कुल मिड पे, ये 3 पॉइंट मैंने बना लिए। अब यहाँ क्या करना है, ये आप जैसे मैंने बताया कि इस वर्टिकल लाइन यानी ए बी वाली लाइन का बिल्कुल 90 डिग्री लाइन खींचना है यहाँ पर तीनों पॉइंट से। तो मैं क्या करता हूँ, स्केल रखा है ऐसा, और तीनों जो पॉइंट्स हैं वहां से ऐसे वर्टिकल लाइंस बिल्कुल बहुत ही लाइट में कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऐसा मैंने 3 लाइन बना लिए। अब पहला ए से ऊपर जो पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये वाला लाइन, यहीं पर बनेगा पॉइंट ई। तो जितना ये डिस्टेंस है वो आप मेजर करोगे, यहाँ ई बनाओगे। अब आप करेक्ट बनाए होगे तो ये जितने आगे ई पॉइंट है उतने ही आगे सी पॉइंट होगा नीचे वाली लाइन पे। अब ये डी मेजर करोगे, बीच वाली लाइन से डी मार्क करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, राउंडर ले लेता हूँ। जैसे मैं राउंडर लिया, आप स्केल का भी यूज कर सकते हो, मैं राउंडर करके बता रहा हूँ आपको। तो ये डिस्टेंस आप ऐसा मेजर करोगे, तो ये जितने डिस्टेंस है मैं देख रहा हूँ नीचे यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे है, देखिए। अब आप सेम डिस्टेंस यहाँ रखेंगे और पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये आपको मिल जाएगा क्या, ऊपर वाला ई पॉइंट, नीचे वाला जो है सी पॉइंट। अब राउंडर से ही मैं ऐसा, ये कुछ इस तरीके से डिस्टेंस लिया डी तक का, और इस सेंटर से जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाया है उस पे ये डिस्टेंस मार्क करके लास्ट पॉइंट मैं ऐसा मार्क कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। अब आप डार्क में सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे बिल्कुल सीक्वेंस में मिलाने का मतलब ए बी जैसा बना हुआ है, बी से सी बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं स्केल रखा, ये मिला दिया, तो ये हो जाएगा C2। सी से डी मिला लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट्स को मिलाते हुए इस पेंटागन को 60 डिग्री वीपी से इंक्लाइन कर लिया है। तो ये बन गया इसका फाइनल टॉप व्यू। अब आपको फाइनल इसका फ्रंट व्यू बनाना है, तो जैसे हम हर बार करते आए हैं, आप प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करना है बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो हम स्केल लेंगे और हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन बिल्कुल ऊपर की ओर ले जाता हुआ बना लेते हैं। ये ऐसा ऊपर आया, हर पॉइंट से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैंने पांचों पॉइंट को ऊपर लेकर आया। अब फ्रंट व्यू से पांचों पॉइंट को हम ऐसा बिल्कुल राइट साइड लेकर जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा हमने प्रोजेक्टर लाइन बनाया। अब जितने भी रेस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे या मार्क करोगे, तो आपको फाइनल फ्रंट व्यू, आपको फाइनल इस पेंटागन का फ्रंट व्यू मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए। ये जो पहला बेस वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ए और बी। तो मैं यहां से देखता हूं कि ये ए वाला लाइन है, ये यहां मिला A2 डैश, बी वाला लाइन यहां आकर मिला B2 डैश। सेम नेक्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन कौन सा पॉइंट है, सी और ई। तो देखिए यहां से सी कौन सा है, ये देखो जो पहले जो मिल रहा है ये पॉइंट सी है, ये हो गया C2 डैश। ई वाला पॉइंट ये यहां आकर मिला E2 डैश, और लास्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर डी बनना है। तो देखिए ये सबसे राइट साइड में जो लाइन है वो डी वाला है, तो ये ऊपर आकर मिला D2 डैश। अब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं और फाइनल इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया और फाइनल हमारे पास ये फ्रंट व्यू बनकर मिल चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके का लॉजिक यूज करना है और इस तरीके से फाइनल प्रोजेक्शन मिलेगा। अब आपको बस ध्यान ये रखना है, जो मैं हर बार बताता हूँ यहाँ भी बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर से जो आपको बना हुआ दिख रहा है ये मीडियम होगा। मीडियम मतलब ना बहुत ज्यादा डार्क होगा ना बहुत लाइट होगा। और ये जो व्हाइट कलर से बना है यही फाइनल आंसर है, तो ये ड्रॉ करेंगे तो डार्क में ड्रॉ करेंगे।
और साथ ही जितने भी रेड कलर में दिख रहे हैं वो तो सारे बिल्कुल लाइट बनने हैं। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल प्रोजेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और साथ ही उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।